आज हम आपको एकांकिकी में न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। दीपदान लेसन होगा, दीपदान। और इससे पहले जो हमने आपको हाफिली में सिलेबस दिया था वही आप लोगों के 10 तारीख से शुरू होने वाले हाफिली में भी उतना ही सिलेबस रहेगा। ठीक है, इसमें केवल ये एकांकिकी के 2 लेसन और ऐड हो जाएंगे जिसमें से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसका दीपदान का मैं सारांश पढ़ रही हूँ। आगे आप इस लेसन को देख सकते हैं। दीपदान ये डिटेल में है जिसमें संवाद और कथा वस्तु सब अच्छे से डिटेल में दी गई है, लेकिन मैं केवल आप लोगों को शॉर्ट में स्टोरी समझा रही हूँ। सभी ध्यान देंगे। ये दीपदान कहानी एक ऐतिहासिक कहानी है जिसमें राजपूतों का इतिहास, त्याग और बलिदान के इतिहास के विषय में बताया गया है। एकांकी कथा वस्तु चित्तौड़ की एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद उनके अनुज पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ पर निष्कंटक राज करना चाहता है। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद जब महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उसके छोटे भाई पृथ्वी सिंह का जो दासी पुत्र है, उसके छोटे भाई पृथ्वी सिंह का जो दासी पुत्र बनवीर है, वह चित्तौड़ पर निष्कंटक राज्य करना चाहता, मतलब वह राजा बनना चाहता था। उसने सोते हुए विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी तथा वह उदय सिंह की हत्या करना चाहता है क्योंकि उदय सिंह राणा सांगा का पुत्र है। और उसने सोते हुए विक्रमादित्य की क्या कर दी थी, हत्या की थी। और वह उदय सिंह की भी हत्या करना चाहता था। क्यों? क्योंकि उदय सिंह किसका पुत्र था? वह राणा सांगा का पुत्र था और वही राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी था। बनवीर मयूर पक्ष नामक कुंड में दीपदान के उत्सव का असमय आयोजन करता है और पन्नाधाय उदय सिंह को संरक्षिका है और बनवीर के षड्यंत्र को भाप लेती है। जो पन्नाधाय है वो क्या है? उदय सिंह की संरक्षिका है, मतलब उसके संरक्षण करती है, उसको उसकी देखभाल करती है और वह बनवीर के षड्यंत्र को जान जाती है, इसीलिए वह बनवीर को बचाने का हर संभव प्रयास करती है। बनवीर हाथ में नंगी तलवार लिए उदय सिंह के कक्ष में प्रवेश करता है और वह जागीर का प्रलोभन देकर पन्ना को अपने षड्यंत्र में सहायक बनाना चाहता है, किंतु पन्ना अपने कर्तव्य पर दृढ़ है और वह बनवीर को फटकारती है। और वह जब उदय सिंह को मारने के लिए उसके कक्ष पर आता है तो वह पन्ना को लालच देता है, लेकिन पन्ना उसकी बातों पर नहीं आती है और वह उसे उल्टा फटकारती है। क्रोधित बनवीर चंदन को उदय सिंह समझकर पन्ना की आंखों के सामने ही मौत के घाट उतार देता है और पन्ना जो कि उसकी दासी थी वो क्या करती है, उदय सिंह के बदले में अपने बेटे को, उसके बेटे का नाम है चंदन, अपने बेटे को उस शयन कक्ष पर लिटा देती है और बनवीर उसे उदय सिंह समझकर उसे मौत के घाट उतार देता है। मतलब कि पन्नाधाय दासी होने के बाद भी वह अपने उदय सिंह को बचाने के लिए उसने अपने बेटे का दान कर दिया। बनवीर के इस क्रूर कांड और पन्ना के अपूर्व त्याग के साथ एकांकिकी समाप्त हो जाती है। इसीलिए इस लेसन का नाम रखा है दीपदान, मतलब वह अपने कुल का दान करती है। कौन? पन्नाधाय करती है, जो कि एक दासी है और अपने राजा को बचाने के लिए वह अपने पुत्र का बलिदान करती है। तो ये दीपदान स्टोरी समझ में आई होगी। इसका डिटेल आपको स्टोरी में आप आगे पढ़ सकते हैं और इसी से रिलेटेड इसमें पन्नाधाय के चरित्र चित्रण लिखने के लिए आ सकता है। पन्नाधाय के चरित्र चित्रण को पॉइंट्स वाइज लिखेंगे आप, पॉइंट बनाकर, जैसे वो कर्तव्यनिष्ठ महिला थी, है ना, इस टाइप से आपको पॉइंट्स बनाकर इसके आपको क्वेश्चंस करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में आप करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको चरित्र चित्रण करना है। एकांकी के आधार पर बनवीर का चरित्र चित्रण करेंगे और पन्नाधाय का चरित्र चित्रण करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन करना है बस। एकांकी का सारांश अपने शब्दों में लिखें। ये 3 ही क्वेश्चन आप करेंगे, फिर सुनेंगे, सारांश लिखना है और चरित्र चित्रण केवल आपको बनवीर का और पन्नाधाय का करना है, जो मेन कैरेक्टर हैं इसमें। ठीक है, स्टोरी आप लोगों को समझ में आई होगी और फिर भी आप अपनी बुक से स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। और हाफिली में जो भी पहले मैंने आप लोगों को दिया है सिलेबस, वही हाफिली तक ही आने वाले हाफिली में भी वही सिलेबस आएगा। और 10 तारीख से शुरू होने वाली इस हाफिली में सभी बच्चों को स्कूल में आके पेपर देना है। ये विभाग और शासन के आदेश के अनुसार ही किया गया है और जो बच्चा पेपर नहीं देगा वो फेल हो जाएगा और फेल हो जाएगा तो वो नेक्स्ट क्लास में नहीं जा पाएगा। इसलिए सभी बच्चों को हाफिली स्कूल में ही देना कंपलसरी है। क्लियर?